नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने के अंदर जो फंगस का अटैक इस समय पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो हमारी 0238 वैरायटी है, इसके अंदर पोकाबोइंग का जो अटैक है, पोकाबोइंग इस समय पर हमारे गन्ने के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ टॉप बोरर का अटैक भी देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों ने टॉप बोरर पर किसी तरीके से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। यहां पर जो हमारी आज की ये वीडियो है, यहां पर मैं आज आपको 2 से लेके 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि इन तरीकों का यदि आप इस्तेमाल अपने गन्ने के ऊपर करते हैं तो जो पोकाबोइंग का अटैक हो रहा था, जो फंगस का अटैक हमारे गन्ने की फसल पर हो रहा था, इस पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जो 3 फार्मूले हैं, तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तीनों में से किसी भी एक का आप उपयोग कर सकते हैं। कौन से की कितनी मात्रा लेनी है, कहां पर उसका उपयोग करना है, उसके क्या फायदे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं यहां पर आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको एक सही और बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं, आखिरकार जो ये पोकाबोइंग है ये हमारे गन्ने के अंदर आ क्यों रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह कि अगर किसी भी किसान भाई ने गन्ना बुआई करते समय फंगीसाइड का उपयोग नहीं किया है या फिर अपने बीज को उपचारित नहीं किया है, उन खेतों के अंदर जो फंगस का अटैक है वो ज्यादातर देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन किसान भाइयों ने फंगीसाइड से उपचारित किया था उनके खेत के अंदर नहीं है, उनके खेत के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जो चांस हैं वो 5 से 10% के चांस सिर्फ रहते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने फंगीसाइड से बीज को उपचारित नहीं किया था, उनके खेत के अंदर तो ये 100% आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब अगर ये आ चुका है तो इससे हम अपनी फसल को किस तरीके से बचाएंगे। तो जो हमारे 3 यूनिक फार्मूले हैं, उनमें जो हमारा पहला वाला फार्मूला है उसके बारे में आपको बता दूं कि इसकी कितनी मात्रा लेनी है और किस तरह से आप अपने गन्ने की फसल को इस पोकाबोइंग बीमारी से, इस फंगस से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो हमारा COC होता है, ये एक बहुत ही शानदार वाला फंगीसाइड है। यदि आप COC का उपयोग अपने गन्ने की फसल के ऊपर एक बार करेंगे, उस स्प्रे करने के लगभग 20 दिन के बाद आप दोबारा स्प्रे करेंगे, तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके खेत के अंदर जो फंगस का अटैक था वो ना मात्र ही रह जाएगा या फिर किसान भाइयों जड़ से ही खत्म हो जाएगी। तो आप COC का उपयोग यहां पर कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी अच्छी कंपनी का लें, बिल्कुल हार्ती कंपनी का आपको नहीं लेना है। अच्छी कंपनी का कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आप लाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इसकी डोज की, इसकी मात्रा की, कि आखिरकार हमें इसकी कितनी मात्रा लेनी है। तो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को लेना होगा और इसका स्प्रे अपने गन्ने की फसल के ऊपर करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। चाहे आपका पौधा गन्ना हो या फिर आपका पेड़ी गन्ना हो, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। अच्छे रिजल्ट मिलने की पूरी किसान भाइयों संभावना आपके लिए रहेगी। बात कर लेता हूं दूसरे वाले टेक्निकल की, दूसरे वाले फार्मूले की। अगर आपके खेत के अंदर पोकाबोइंग का अटैक लगभग 50% 60% तक आ चुका है, खेत बहुत ही बुरी कंडीशन में, बहुत ही बुरी हालत आपके खेत की हो चुकी है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको जो अमिस्टार टॉप आता है, अमिस्टार टॉप एक बहुत ही नंबर 1 का फंगीसाइड है। तो अमिस्टार टॉप का इस्तेमाल आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। इसका भी आपको स्प्रे ही करना होगा, इसे नीचे नहीं डालना है। यदि आप इसका भी स्प्रे करेंगे तब भी आपको नंबर 1 के रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ना करें कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड भी आपने ले लिया, अमिस्टार टॉप भी ले लिया, दोनों को मिक्स किया और इनका स्प्रे कर दिया, उससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अमिस्टार टॉप फंगीसाइड का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। एक चीज यहां पर मैं आपको और बतानी चाहूंगा, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का उन्हें स्प्रे बता दिया तो वे उसके अंदर दूसरा फंगीसाइड मिला लेंगे, एक कीटनाशक मिला देंगे, एक ग्रोथ प्रमोटर मिला देंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यह बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के साथ अगर आपको कुछ भी मिलाना है तो आपका जो रिजल्ट है वो किसान भाइयों कम हो जाएगा, रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का अकेले का स्प्रे ही आपको करना होगा, तभी ये पोकाबोइंग पर, फंगस पर अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो इसके साथ कुछ भी आपको नहीं मिलाना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर कुछ किसान भाइयों की समस्या यह है कि हम स्प्रे नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो उस कंडीशन के लिए मैं आपको बता दूं, जो सुमोटोमो कंपनी का आता है हारू, इसके ऊपर कई बार वीडियो बन चुकी है। जो ये हारू है, ये सबसे अच्छा फंगीसाइड मुझे लगता है।
अगर आपको नीचे ये डालना है तो नीचे डालने का तरीका क्या है, 1 किलोग्राम आपको हारू लेना होगा, जिसके अंदर आपको टैबुकोनाजोल और सल्फर दोनों की मात्रा देखने को मिलती है। सल्फर भी फंगिसाइड है, टैबुकोनाजोल भी फंगिसाइड है, ये दोनों फंगिसाइड एक साथ मिलाकर के तैयार किए गए हैं। यदि हम इसका छिड़काव अपने गन्ने की फसल के अंदर कर देते हैं तो इससे भी फंगस पर बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ज्यादा ही मात्रा में हो रहा है तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे नीचे भी डाल सकते हैं और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आप नीचे डालना चाहते हैं, तो बालू रेत के अंदर या फिर किसान भाइयों डीएपी के अंदर इसे मिलाकर के हारू को इसका छिड़काव गन्ने में करवा दीजिए। या फिर यदि आप यूरिया लेना चाहते हैं तो यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, 20 से 25 किलोग्राम यूरिया के अंदर 1 किलोग्राम हारू को आपको मिलाना है और तब इसका जो छिड़काव है अपने गन्ने के अंदर करवाना है। इससे भी किसान भाइयों फंगस जो है काफी हद तक, ऐसे मान लीजिए 90% तक आपके खेत से फंगस का खात्मा हो जाएगा। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए, तीनों में से किसी भी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जिन टेक्निकल को मैं किसान भाइयों को डलवा रहा हूं, अपने खेतों के अंदर डाल रहा हूं, वही मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो बहुत ही अच्छे वाले टेक्निकल है, बहुत ही अच्छे वाले फार्मूले हैं, इनका उपयोग करके आप अपने गन्ने की फसल को फंगस से, पोको विंग बीमारी से बचा सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आप सभी किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।